जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज के इस लाइव चर्चा का जो विषय है, ध्यान में नींद क्यों आती है। सबको नहीं आती, लेकिन फिर भी कई लोगों को आती है। कुछ लोगों ने ऐसा प्रश्न किया कि ये ध्यान में नींद क्यों आती है, और क्या नींद आना गलत है या नींद आना सही है, यह भी प्रश्न किया। और अगर गलत है, नींद आना अगर गलत है, तो फिर हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आइए हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें एक विषय समझना है कि ध्यान क्या है, ध्यान का मार्ग कैसा है। ध्यान का जो मार्ग है वो विपरीत मार्ग है। इसको विपरीत मार्ग भी कहते हैं, इसको मध्य मार्ग भी कहते हैं। ध्यान के मार्ग को बीच का रास्ता और विपरीत रास्ता, विपरीत मार्ग। ध्यान ही राधा है। कुछ लोग कहते हैं राधे राधे। ध्यान ही राधा है। कि राधा का विपरीत क्या होता है? धारा। धारा जो प्रकृति की बहाव है, राधा जो उसकी विपरीत दिशा में जाने वाली बहाव है। ठीक। ध्यान जो है वो उल्टा नाम है। वाल्मीकि जी के लिए कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वास्तव में ध्यान का जो मार्ग है वो उल्टा ही है, उल्टे नाम का मार्ग है। वो उल्टा नाम जपना पड़ता है। लेकिन अभी ये रहस्यमय, क्योंकि ये जो बात कही गई है रामचरितमानस में, उल्टा नाम जपतक जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इसका अर्थ कुछ और है। लोग कुछ और अर्थ समझते हैं। लोग कह देंगे कि मरा मरा जपा था, लेकिन उल्टा नाम का अर्थ भी कुछ और है। विपरीत नाम, विपरीत दिशा में चलने वाला नाम, अंतर्मुखी होकर चलने वाला नाम, उसे उल्टा कहते हैं। जो श्वासों के साथ चलता है। तो हमें ध्यान करना है, और जब हम ध्यान करते हैं तो उस समय एक विरोधाभास प्रकट होता है। जब सही तरीके से आप ध्यान करेंगे तो ध्यान के माध्यम से वृत्तियों का निरोध होता है, चित्त वृत्तियों का निरोध। योगस चित्त वृत्ति का निरोध होगा। चित्त वृत्ति निरोधा, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। योग के माध्यम से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। महर्षि पतंजलि ने इस विषय को भली भांति समझाया है। तो योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो जब हम ध्यान करेंगे, जब हम ध्यान योग करेंगे, ध्यान योग का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स भी होता है, जो कि 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ध्यान, पहली बात तो हम ध्यान को ये गलत समझते हैं कि कहीं पर हम फोकस करना, उसको हम ध्यान कह देते हैं। कहीं पर कंसंट्रेट करना हम ध्यान कह देते हैं। इन आंखों से भी हम कहीं कंसंट्रेट करेंगे तो उसको भी हम कहेंगे कि ध्यान हो रहा है। नहीं, ध्यान एक परिपक्व अवस्था है। कंसंट्रेट करना या फोकस करना, इसको धारणा कहा गया है। योग सूत्र में इसको धारणा कहा गया है। जब वृत्ति एकाग्र हो जाएगी तो ध्यान होगा। तो ध्यान किया नहीं जाता, धारणा की परिपक्वता से ध्यान की प्राप्ति होती है। धारणा की परिपक्वता से ध्यान की प्राप्ति होती है। तो धारणा और ध्यान, तो धारणा की परिपक्वता से ध्यान की प्राप्ति होगी, आपका ध्यान शुरू होगा। और जब आपका ध्यान अच्छे से होगा
तो निश्चय ही आपको आपके जीवन में उसका लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। तो ध्यान करने से, जब आप ध्यान करेंगे तो अब चित्त वृत्तियों का जब निरोध होगा, तो अब एक प्रवाह में हमारी चित्त वृत्तियां चलती रहती हैं। योगश्च चित्त वृत्ति निरोध वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब तक निरोध ना हो तो वृत्तियां ही हमारा स्वरूप बनकर बैठ जाती हैं। वृत्तियां ही स्वरूप का रूप धारण कर लेती हैं, वृत्तियां ही हमारा स्वरूप बनकर बैठ जाती हैं। जब चित्त वृत्ति ना चले तब, जब ध्यान ना हो तब, जब चित्त वृत्ति का निरोध ना हो तब। तो होता क्या है कि जब आप एक प्रक्रिया, वही कल वाली बात है ना, कल हमने एक विषय पर चर्चा की थी कि आध्यात्मिक मार्ग पर लोग मजाक उड़ाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर लोग मजाक उड़ाते हैं। क्यों मजाक उड़ाते हैं? क्योंकि आप ट्रेंडिंग नहीं हैं। आप कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं या कर रही हैं जो प्रचलन में नहीं है। प्रचलन में है कि आप नोट कैसे कमाओगे, पैसा कैसे कमाओगे, धन कैसे कमाओगे, नौकरी कैसे मिलेगी, शादी कैसे होगी। ये सारी चीजें प्रचलन में हैं। और ऐसे लोगों के बीच में अगर आप अध्यात्म की बातें करेंगे तो वो आपका उपहास करेंगे, वो आपका विरोध करेंगे। भले ही आप सत्य के साथ हों, लेकिन आपका विरोध होगा, आपका उपहास होगा। ठीक वही बात यहां पर लागू हो जाती है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप एक नॉन ट्रेंडिंग वे में चले जाते हैं। आप एक ऐसी मार्ग पर चल पड़ते हैं जो कि प्रकृति के सामान्य प्रवाह के विरुद्ध है। हालांकि उसमें भी प्रकृति ही सहायता कर रही है कि आप ध्यान के मार्ग पर, आप योग के मार्ग पर आगे बढ़ें। प्रकृति ही आपको प्लेटफॉर्म दे रही है, सहायता कर रही है। लेकिन फिर भी जो प्रकृति का एक सामान्य बहाव है, प्रकृति की जो एक सामान्य धारा है, आप उसके विरुद्ध काम करना शुरू कर देते हैं जब आप ध्यान करते हैं, जब आप योग करते हैं, जब आप ध्यान योग सीख कर। ध्यान योग तो आपको सिखाया जाता है ताकि बाधाओं को आप रोक सकें। कोर्स करने का इंपॉर्टेंस यही है ताकि बाधाओं से आप आगे बढ़ सके और एक सही विधि आपको ध्यान को मिल सके जो कि बड़ी आसानी से आपको दिव्य अनुभूतियों से जोड़ दे, बड़ी आसानी से आपको गहराई में ले जाए। तो ध्यान की जो टेक्निक है, जो आपको सिखाई जाती है इस चैनल के माध्यम से, जो कोर्स में सिखाई जाती है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ध्यान में नींद क्यों आती है? ध्यान में सिर्फ नींद ही नहीं आती है, बहुत कुछ होता है। क्या क्या होता है? बहुत सारे लोग, आज हम सारी समस्याओं की बात करेंगे। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें विचारों के तूफान आते हैं। ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो सामान्य रूप से हम कभी सोचते भी नहीं। सामान्य रूप से विचार जो हमारे मस्तिष्क में आते भी नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे विचार हमें आने शुरू हो जाते हैं जब हम ध्यान करने बैठते हैं। तो फिर जब हम ध्यान करने बैठते हैं, फिर कुछ लोग कहेंगे कि पहले तो विचार आते थे, बाद में हमें नींद आना शुरू हो जाता है। ध्यान करते हैं, 5-10 मिनट बैठते हैं, नींद आ जाती है। और कई बार मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि ध्यान हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो खूब बढ़िया से कर रहे हैं, अरे एकदम शून्य में पहुंच जाते, एकदम उसमें पहुंच जाते हैं, एकदम हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। तो अब विचार कीजिएगा, जो लोग ऐसा कहते हैं कि बड़ा मजा आ रहा है ध्यान में, अभी अभी ध्यान योग सीखा और उसको सिर्फ मजा ही मजा आ रहा है, तो लगता है कि अभी वो सही से कर नहीं रहा है। क्योंकि ये बात जान लीजिए, जिनको रुकावटें आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो कर रहे हैं। एक भाई साहब मिले, मुझे बड़ा मजा आता है। मैंने कितनी देर बैठते हो? बोला कि 10 मिनट बैठ लेता हूं। 10 मिनट से क्या होगा? 10 मिनट से क्या होगा? अगर ध्यान का लाभ उठाना है, कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा
अपने भीतर अगर एकत्र करनी है, अगर ध्यान का लाभ उठाना है, कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा अपने भीतर एकत्र करनी है, तो कम से कम 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा जरूर बैठिए। 45 मिनट से कम मत बैठिए। 5 मिनट 10 मिनट बैठेंगे तो फिर क्या बाधा आएगी? फिर तो कहते रहिए मजा ही आ रहा है, मजा ही आ रहा है। हमको सुनाने के लिए कहिए, चाहे जिसको सुनाने के लिए कहिए। तो कम से कम 45 मिनट 1 घंटा का लक्ष्य लीजिए, बैठिए, उतना देर बैठिए, तब जाकर कुछ समझ में आएगा कि ध्यान आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसमें रुकावटें जरूर आएंगी। जब आप साधना करेंगे, अभ्यास करेंगे ध्यान योग का, तो रुकावटें उसमें आती हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। रुकावटें आएंगी, आप आगे बढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। विचार आएंगे, विचारों का तूफान खड़ा हो जाएगा, कई बार नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, वृत्तियां हैं। अब महर्षि पतंजलि ने पंच वृत्तियों के बारे में बताया है। पंच वृत्तियां कौन कौन सी होती हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियां, पंचवृत्तियां। पंचवृत्तियां क्लिष्टा, अक्लिष्टा। अब इनके भी 2 प्रकार होते हैं पंचवृत्तियों के, क्लिष्टा और अक्लिष्टा। मतलब एक कष्ट देने वाली, एक कष्ट नहीं देती हैं। मतलब एक क्लिष्ट होती हैं, एक अक्लिष्ट होती हैं। तो पंचवृत्तियां होती हैं। इन पंचवृत्तियों में प्रमाण है, विपर्य है। प्रमाण जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष अनुभव होता है, विपर्य जो नहीं अनुभव होता है फिर भी हमारे मन में चलता है, जो कि मिथ्या है, असत्य है, दिमाग में चलता है हमारे, जो असत्य है, असत्य विचार है। ऐसे कोई कहे कि सूर्य जो है पश्चिम से उदय होता है, तो यह विपर्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और इसके कई दूसरे अन्य उदाहरण हैं। विकल्प जो हमारी कल्पना में चलते हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। एक निद्रा है, निद्रा में भी विचार चलते हैं। निद्रा भी अपने आप में एक वृत्ति है, जीव की वृत्ति है निद्रा। बेसिक इंस्टिंक्ट में आता है, मूल संस्कारों में आता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो मनुष्य के दिमाग पर बहुत ज्यादा हावी रहता है, मनुष्य के मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा उसका कंट्रोल रहता है। तो निद्रा भी है। तो जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो अनेक प्रकार से यह प्रकृति और जो प्रचलन है, जो एक धारा बह रही है, आपकी ध्यान राधा है, कृष्ण की राधा। राधा की जो दिशा है वो ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की ओर है, और धारा की जो दिशा है वो अधोगामी है, नीचे की ओर है। तो राधा ही ध्यान है और ध्यान ही राधा है। तो जब आप ध्यान करेंगे तो सारी धारा की दिशा तो नीचे की ओर है, तो विचारों का बाढ़ आ जाएगा, विचारों का तूफान आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे में इतना नहीं सोचता, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता हूं, ध्यान लगाता हूं, कुछ देर में ऐसे ऐसे विचार आने शुरू होते हैं जो कभी दिमाग में नहीं आते, लेकिन वो ध्यान करते समय मुझे आते हैं, और विचारों का तूफान खड़ा हो जाता है, ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो चलिए, वो तो ध्यान योग कोर्स करवाया जाता है, उसमें टेक्निक बता दी जाती है कि कैसे कंट्रोल करना है विचारों को। तो विचारों का तूफान खड़ा हो जाता है। ऐसी बातें जो मैं कभी स्मरण भी नहीं करता, बचपन की बातें, पुरानी बातें, बहुत तरह की बातें ऐसी आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत तरह की ऐसी बातें हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं जब हम ध्यान करते हैं तब। तो विचारों की तूफान आते हैं, फिर कभी शरीर में कुछ स्पंदन होगा, चींटी काटने का अनुभव होगा, होता कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी हम आंखें बंद कर कर ध्यान की गहराई में चलते हैं, हमको भय लगता है, हमको लगता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, कभी लगता है सामने से कोई निकल गया। मन अपने अनेकों खेल खेलना शुरू करता है। मन और माया,
इन्हीं को दोनों को मिलाकर कहते हैं मारा। ये अपना गेम शुरू करते हैं। मन कितना ताकतवर चीज है, ये माया कितनी ताकतवर है, वो तो उसको पता चलता है जो योग के मार्ग पर चलता है। जिनको नहीं, जो कि है, वो तो माया जानती है, भाई ये तो हमारे वश में है, इसको क्या माया दिखानी, इसको और क्या ताकत लगाना, ये तो वैसे ही हमारे वश में है। माया रूपी नागिन के दंश से जो वैसे ही परेशान है, उसको भला क्या किया जाए। लेकिन जो बाहर निकल रहा है, जो माया की बाउंड्री को क्रॉस करने का साहस कर रहा है योग के माध्यम से, माया उसे अपनी शक्ति दिखाती है। माया उसे अपनी शक्ति दिखाती है। माया उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तो मन कितना ताकतवर है और मन के वशीभूत ये माया दोनों मिलकर अपनी ताकत लगाना शुरू करते हैं। हाँ, कभी कभी लगेगा कि बड़ा ध्यान अच्छा चल रहा है, हाँ ठीक है, आप संपर्क में रहेंगे, भावनात्मक रूप से गुरु से जुड़ के रहेंगे तो बहुत सहायता भी मिलेगी और ये सब स्टेजेस योगी क्रॉस भी कर जाता है। लेकिन परेशानियां आती हैं, तो जो करेगा उसी को परेशानी, जो कुछ करेगा ही नहीं उसे क्या परेशानी आए। फिर आगे बढ़ता है, ध्यान करता है, फिर निद्रा आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि बस 5-10 मिनट होता है और नींद आ जाती है। जी हाँ, यह भी वृत्ति है, मन की वृत्ति है। एक महानुभाव बोले कि मैं सुबह सुबह बैठ जाता हूं ध्यान करने के लिए 5 बजे, 4:30 बजे, लेकिन मेरे मन में बहुत तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं, बहुत तरह के विचार, कई बार अश्लील विचारों से भी मन भर जाता है, अनेकों विचार। और फिर आंख खोलता हूं, फिर सोचता हूं कि इतनी सारी चीजें कहां से दिमाग में आती हैं, ऐसे तो नहीं आती हैं। आंख खोल के बैठो, ऑफिस में बैठो, कहीं भी बैठो, दिमाग में बातें नहीं आती हैं। लेकिन ध्यान करने बैठो तो पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे थॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं और फिर नींद भी आनी शुरू। तो नींद भी एक वृत्ति है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियों की बातें। तो स्मृति से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और निद्रा भी आनी शुरू हो जाती है। तो निद्रा भी एक वृत्ति है। तो मन अनेकों रूप धारण करके आपके ध्यान का विरोध करता है। लेकिन यदि आप डटे रहते हैं तो आप आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो ध्यान में नींद आना क्या गलत है? देखिए, गलत तो नहीं है। इसका मतलब कि आप ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, ये उसका संकेत भी है। अगर ध्यान करते हुए आपको नींद आ रही है तो आप ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, इस बात का भी एक संकेत मिलता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। संकेत मिलता है कि हाँ, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो नींद, और वो नींद बड़ी गहरी होती है, बड़ी अच्छी होती है, बड़ी शांत नींद होती है वो। कुछ लोग कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं और हमें नींद आ जाती है और उस नींद के बाद मुझे बड़ा आनंद लगता है कि रात भर जैसा नहीं सोए उस समय नींद आधे घंटे के लिए आए, चाहे 10-15 मिनट के लिए आए, लेकिन उस समय जो नींद आती है वो बड़े ही सुकून दे के जाती है। तो नींद आना कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर आप ध्यान करते हैं और ध्यान करते हुए आपको नींद आ जाए तो ये कोई बहुत गलत बात नहीं है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यह भी सत्य है कि आपको इस स्टेज से आगे बढ़ना है, ये नींद आने वाली स्टेज से आगे बढ़ना है। नींद नहीं आनी चाहिए। आपको ऐसी अवस्था में पहुंचना है जहां आप नींद आने वाली स्टेज से आगे बढ़ सकें। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अभ्यास। अभ्यास से आगे बढ़िए। अभ्यास करिए योग का, ध्यान योग का। ठीक है? तो ये हमें विचार करना होगा, सोचकर, समझकर। तो निरंतर ऐसे कई लोग हैं। आज मैंने ये टॉपिक चुना कि भाई शेड्यूल किया कि भाई ये चीज़ है, ये आज हम इस पे चर्चा करेंगे।
तभी मुझे किसी ने कहा कि हाँ, मुझे नींद आती थी, मैंने ध्यान योग का कोर्स किया है, मुझे नींद आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो नींद मैं करता रहा, अभ्यास करता रहा और नींद आनी धीरे धीरे बंद हो गई। अब नींद नहीं आती, ये आती भी है तो बहुत थोड़ी सी हल्की सी महसूस होती है, फिर मैं उस अवस्था से बाहर निकल जाता हूँ। तो अगर अभ्यास सही तरीके से होता रहेगा, और कुछ टेक्निक बताई जाती है ध्यान योग में, जो लोग ध्यान योग का कोर्स कर चुके हैं उनके पास टेक्निक है कि बहुत ज़्यादा विचार आए तो क्या करना है, अगर नींद आने लगे तो क्या करना है। लेकिन नींद आने का ये मतलब नहीं है कि आप अरे भाई हम तो सो जाते हैं, छोड़ो ध्यान क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं, नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है कि नींद ध्यान नहीं है। नींद ध्यान का परिणाम भी नहीं है, नींद ध्यान का परिणाम भी नहीं है, और नींद ध्यान भी नहीं है, और ध्यान से कोई नींद आनी चाहिए यह भी नहीं है। लेकिन मन के विकार हैं, वो आपके ऊपर हावी होने का कोशिश करते हैं। ध्यान की जो धारा है वो उल्टी है, इसलिए उसको राधा कहते हैं। ध्यान की जो धारा है वो उल्टी है, तो वो धारा नहीं, वो राधा है। लेकिन मन का जो बहाव है वो धारा के रूप में, वो नीचे की ओर है अभी। मन का जो बहाव है वो नीचे की ओर है अभी। तो मन का बहाव नीचे की ओर होने के कारण मन जो है अपना कार्य करता रहता है, ध्यान में डिस्टरबेंस पैदा करता रहता है, और ये होता रहेगा। ये सब चुनौतियां आएंगी ही आएंगी, क्योंकि हमें ध्यान के माध्यम से एक मार्ग को तय करना है। ध्यान एक रास्ता है, ध्यान एक मार्ग है। तो हमें उस मार्ग पर चलेंगे, और मार्ग जब ऊपर की ओर होगा तो निश्चय ही कई मार्ग आएंगे। मीराबाई कहती हैं, ऊंची नीची राह लपटीली, मुंह से चढ़ो न जाए, पिया दूर बसे मारो झीणों, सुरत झखोला खाए। कि जो मेरी सुरत है, सुरत मतलब क्या होता है? सुरती किसे कहते हैं? सुरत मतलब ध्यान में लीन हो जाना, नाद में लीन हो जाना। तो मेरा जो ध्यान है वो झकोला खाता है, कभी कभी डिस्टर्ब होता है। ऐसा नहीं कि आपके लिए ही होता है, कई ग्रंथों में इसका वर्णन हमें मिलता है, शिव सूत्र में भी मिलता है। फिर अरविंदो, ये एक रचना है जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की अपूर्व यात्रा, उसमें आप देखेंगे, उसमें भी बड़े बारीकी से वो कई बातों को समझाते हैं कि एक योगी जब चलना शुरू करता है योग के मार्ग पर तो कैसी कैसी अवस्थाएं आनी शुरू हो जाती हैं। उसी बात को मीराबाई बड़े ही साधारण भाषा में लिख देती हैं, ऊंची नीची राह लपटीली, मोसो चढ़्यो न जाए। कभी कभी ऐसा लगेगा कि हम तो योग मार्ग में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अरे कितना आनंद आ रहा है, हम तो बढ़ते जा रहे हैं, हम तो बढ़ते जा रहे हैं। फिर अचानक से लगेगा कि अरे कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो हम तो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। हम तो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये बात हो जाती है, खंडित व्यक्तित्व का अनुभव होता है। कभी लगता है बहुत आगे बढ़ गए, कभी लगता है थोड़े पीछे ही हैं अभी, कभी लगता है कि अरे अभी तो वहीं पर है जहां से शुरू हुए थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आगे आप जरूर बढ़ते हैं, लेकिन कर्म संस्कार और कई चीजें और मन का खेल, माया का खेल साथ में चलता रहता है। योगी का संघर्ष भी चलता रहता है। फिर योगी सुरत, जब उसकी सुरत लगनी शुरू हो जाएगी, सुरत निरत जिसको कहते हैं, जब सुरत लगनी शुरू हो जाएगी, जब नाद में आप खोने लगेंगे, नाद सुनाई देना की बात नहीं कर रहा मैं, एक होता है नाद सुनाई देना। जी हाँ, सुनाई दे सकता है, कई लोगों को बहुत सरलता से सुनाई देने लग जाता है। लेकिन नाद में खो जाना, डिसॉल्व होना उसके भीतर, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका संपूर्ण अस्तित्व ही डिसॉल्व हो रहा है, आपका जो मैं है वही खत्म हो रहा है, बिखर रहा है जैसे। और वो बड़ी ही अद्भुत अनुभूति होती है, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस होता है वो।
जब ऐसा होता है, नाद सुनते सुनते आप बिल्कुल, आपकी सांसें रुक जाएंगी एकदम, टाइम का आपको पता नहीं चलेगा, उतने देर के लिए समय जैसे काल के परे आप हो जाएंगे। और उसका एक बूंद, योगानंद परमहंस योगानंद जी ने उसी के लिए कहा है, उस अवस्था के लिए कहा है कि एक बूंद भी समाधि का आपको अनुभव में आना शुरू हो जाए, मिल जाए, एक दो बार भी मिल जाए ना, तो आदमी बदल जाता है, उसका व्यक्तित्व बदल जाता है, वो कुछ और हो जाता है। फिर भले उसे बार बार वैसा अनुभव ना हो, लेकिन अगर एक बार भी हो गया, प्रयास करेगा तो क्यों नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो वो फिर बदल जाता है, उसका व्यक्तित्व ही बदल जाता है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो हाँ ठीक है, आप ओजस्वी भी होते हैं, आपकी ऊर्जा का प्रवाह भी ऊर्ध्वगामी हो जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। अभ्यास करना पड़ता है। तो सुरत निरत की बात कही गई है। तो इस तरह से हम जब उसमें जाते हैं तो फिर बहुत सारे हमें अनुभूतियां होती हैं। तो नींद आना एक प्राकृतिक सी क्रिया है, प्राकृतिक सा बाधा है, बाधा ही है लेकिन प्राकृतिक है। जो भी ध्यान करेगा, मुझे लगता है सबको एक समय के लिए ऐसी अवस्था आएगी। हो सकता है कि ऐसी अवस्था 6 महीने के लिए रहे, साल भर के लिए रहे, या 2-3 महीने रहे, लेकिन 1-2 दिन के लिए नहीं होता। कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि जब भी ध्यान करते हैं नींद में चले जाते हैं, तो चलेगा, हो सकता है साल भर तक आप, लेकिन आपको ध्यान छोड़ना नहीं है, आपको ध्यान करना त्यागना नहीं है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, बैठते रहना है, बैठते रहना है। शनय शनय आप विकसित होंगे। धीरे धीरे आप विकसित होंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप विकसित होंगे, विकास करेंगे ध्यान के मार्ग पर, और नींद आना भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो ये हमें अच्छे से हमें इस बात को समझना है। तो अभ्यासेन तू कौन्तेय वैरा, अर्जुन भी तो प्रश्न कर रहा है ना, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवर्दिदम तस्याहम निग्रह मन्ने वायुरीव सुदुष्करम। चंचलम ही मन, मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, यह मन बड़ा बलवान और प्रमाथी है। तो मन अपना कार्य करता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से चित्तवृत्ति का निरोध संभव है। तो अभ्यासी बनने की टेंडेंसी रखनी पड़ेगी, मुझे बैठना है, मुझे करना है, यह दृढ़ता होनी चाहिए, यह दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे बैठना है, मुझे करना है, मुझे अभ्यासी बनना है। दृढ़ता के साथ आपको लगे रहना है, आपको, तो फिर जाकर परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर जाकर आप आगे बढ़ने लगेंगे। एक सीमा आएगी जहां से आप उस बंधन को तोड़ेंगे और आप आगे बढ़ने लगेंगे। आपकी चेतना का जो प्रवाह है वो ऊर्ध्वगामी होकर प्रवाहित होगा। लेकिन अभ्यास में लगे रहना पड़ेगा, छोड़ने से नहीं, हारने से नहीं। हारता कौन है? जो कई बार ये सोचता है कि हमें बहुत जल्दी सिद्धियां चाहिए, हमें बहुत जल्दी कुछ प्राप्त कर लेना है, वो जल्दी हार जाते हैं। लेकिन जिनको कुछ नहीं, जिनको बस समझना है कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, और ध्यान सबसे बड़ा सहायक है, जो तुरंत चमत्कार नहीं चाहते हैं, जो कर्म में विश्वास करना चाहते हैं और करते रहते हैं, वो बहुत कुछ प्राप्त कर जाते हैं। तो ध्यान का ये मतलब नहीं है कि हम एक साथ बैठेंगे, खूब ज़्यादा कर लेंगे, जैसे कि सोने की मुर्गी हो सोने के अंडे देने वाली। एक किसान था, उसको एक मुर्गी मिल गई सोने के अंडे देने वाली। अब रोज वो एक सोने का अंडा देती थी। किसान ने सोचा कि एक एक अंडा देती है, क्यों ना उसका पेट फाड़कर सारे अंडे निकाल लेते हैं। अब उसने पेट फाड़ दिया और उसे एक भी अंडा नहीं मिला और मुर्गी भी मर गई।
तो ध्यान से चाहेंगे कि आप अचानक से हम बहुत कुछ मिल जाए हमें, नहीं। शनैः शनैः प्रतिदिन अभ्यास। ध्यान को वृत्ति बनानी पड़ेगी। जैसे निद्रा एक वृत्ति है, जैसे कि भोजन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये हमारे एक संस्कार हैं, मूलभूत संस्कार या मूलभूत वृत्तियां हैं। तो ये जो है, इन सब को, ये हमारे संस्कारों में दबी पड़ी हैं, हावी हैं हम पर। ये वृत्तियां तभी कमजोर पड़ेंगी जब ध्यान रूपी वृत्ति विकसित होगी। तो ध्यान योग को अपनी वृत्ति बना लेना है, ठीक है। ध्यान योग को अपनी वृत्ति बना लेना है। तो यह हमें समझना है। और जिनको लगता है कि वो अपने मर्जी से ध्यान करते हैं और उन्हें नींद आ जाती है या बहुत तरह की बाधाएं आती हैं, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि ध्यान योग का कोर्स आप ज्वाइन करिए। 20 अगस्त से जो ध्यान योग का कोर्स हो रहा है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। निश्चय ही आपको बहुत लाभ होगा। एक साइंटिफिक वे में, एक स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे ध्यान में। आप एक प्रोसेस से जुड़ जाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे ध्यान में। ठीक है। तो यह हमें समझना है और ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना, क्योंकि यह जो कोर्स है, ये बहुत सोच समझकर, इसके विज्ञान को समझते हुए, कि ध्यान कैसे प्रभावशाली ध्यान हो हमारा, वो सारी टेक्निक्स इसमें बताई गई हैं। क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह की गलतियां हो जाती हैं वो लोग, क्योंकि हम दिखावेबाजी में, कई बार फैशन में हम ध्यान करने चले जाते हैं। आजकल योग करना एक फैशन भी तो है ना, तो उसमें भी कई बार लोग चले जाते हैं। फिर बोलते हैं कि नहीं, हमें सिर में दर्द होता है, फिर हम तो जब से ध्यान कर रहे हैं तब से हमको नींद ही नहीं आ रही है। ऐसा कौन, अरे ध्यान करने से और अच्छी नींद आती है भाई। तुम बोल रहे हो कि नींद ही नहीं आ रही है हमको ध्यान करने से, सिर में दर्द रहता है ध्यान करने से। कुछ ना कुछ गलत टेक्निक आप फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी हम ध्यान करते हैं हमारे सीने में दर्द होता है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर पीछे में दर्द होता है। ये सब क्या है? चक्रों का इम्बैलेंस हो गया है। विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, उसके बीच में कहीं ना कहीं एनर्जी का जो फ्लो है वो डिसबैलेंस हो चुका है आपका। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी ध्यान करते हैं हमारा सिर चढ़ जाता है, फिर हम नींद, जैसे हम सोने जाते हैं तब भी हमारा सिर चढ़ जाता है, हेडेक होने लग जाता है और नींद नहीं आती है। अरे भाई, आप लोगों ने गलत टेक्निक फॉलो कर लिया है, और गलत टेक्निक फॉलो करने के कारण आपके चक्रों की जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं उसका बैलेंस बिगड़ रहा है। आपके चक्रों की जो एनर्जी है उसका बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम होंगी, ये सब दिक्कतें आएंगी। इसलिए सही विधि को जानना। अगर आप एनर्जी बैलेंस चक्रों के बीच में, या कुंडलिनी शक्ति आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, कई बार लोग कुंडलिनी जागरण करवाने चले जाते हैं, करवा लेते हैं, उसके बाद परेशान हो जाते हैं। ऐसी किसी तरह की प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप जरूर ध्यान योग का कोर्स कीजिए। आपकी एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी, आपके चक्रों की एनर्जी जो है वो बैलेंस में आ जाएगी, अगर आप ध्यान योग का कोर्स करते हैं तो। ठीक है। तो ये हमें समझना है, इस विषय को हमें समझना है, समझ के चलना है। और ध्यान योग जो कर चुके हैं नियमित अभ्यास करना है, और जो नहीं किए हैं, जिनको करना है, वो एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जरूर वो ध्यान योग का कोर्स करें। और जिनके चक्रों की एनर्जी बिगड़ी हुई है, लग रहा है कि हमारे चक्रों की एनर्जी बिगड़ी है, चक्रों की एनर्जी जब बिगड़ी है तो शरीर में पेन रहता है, दर्द रहता है, और कुछ तकलीफें रहती हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि क्या बीमारी है क्या नहीं। कुछ भी ऐसी समस्या है, आप ध्यान योग करिए। लेकिन अगर ऐसी समस्या हो तो उसको बता भी दीजिए कि ऐसी समस्या मेरे साथ है। तो आप ध्यान योग का जो कोर्स है आपकी एनर्जी बैलेंस कर लेगी। जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। जो लोग, जिनको चक्रों की प्रॉब्लम है,
जिनके चक्रों के बीच में एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब हो रखा है, जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। ध्यान योग होगा, हीलिंग होगा, उससे सब ठीक होगा। चलिए, साथ में हीलिंग का भी कोर्स होता है इसमें, ध्यान योग में। तो हीलिंग ज्वाइन करेंगे आप तो जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, नहीं तो सन मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना है। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स और साथ ही फिलोसफी, दर्शन का कोर्स। जी हाँ, इसमें 30 वीडियोस मिलते हैं आपको दर्शन के कोर्स में, जिसमें कि इंडियन फिलॉसफी के छः इंडियन फिलॉसफी जो है 6 वैदिक षड दर्शन, बौद्ध, जैन, चारवाक दर्शन, 9 फिलॉसफीज होती हैं। और फिर वेस्टर्न फिलॉसफी तो कम से कम 15 वीडियोस जो हैं, 15 से 16 वीडियोस आपके सिर्फ भारतीय दर्शन पे है, और बाकी वीडियोस वेस्टर्न फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस कराती हैं। तो इसमें पाश्चात्य दर्शन की भी चर्चा है, भारतीय दर्शन की भी चर्चा है, क्योंकि फिलॉसफी से ही तो सारी चर्चा शुरू होती है। फिलॉसफी इज द मदर ऑफ साइंस। एक दार्शनिक ने कहा फिलॉसफी इज द मदर ऑफ साइंस। एक दार्शनिक ने कहा कि थ्योरेटिकल फिजिक्स इज एक्चुअल फिलॉसफी, ऐसा भी कहा। तो सही तरीके से ध्यान करना ये हमारे लिए जरूरी है, उसको हम करें, अभ्यासरत रहें और लाभ उठाएं। तो चलिए, ध्यान योग का कोर्स 20 तारीख से शुरू हो रहा है, ज्वाइन कर लीजिए। नंबर मैं आपको चैट में दे देता हूं, ऊपर भी नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप संपर्क करके आप डिटेल्स ले लीजिए, डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। ध्यान योग कैसे ज्वाइन करना है, प्राकृतिक चिकित्सा कैसे ज्वाइन करना है, फिलोसफी का कोर्स, दर्शन का कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, आपको यहाँ से डिटेल्स मिल जाएंगी। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आपके कमेंट्स देख लेते हैं। जगत नारायण जी बहुत अभिनंदन है, नवज्योति नाथ जी, नरेंद्र माकोड़े जी, राजू पाल जी, योगेश खैरनर जी, विनोद के सूद, रूपलाल विश्वकर्मा, कमलेश खैरनर, पुष्पा शर्मा, अवनी प्रधान, संतोष गुप्ता, बिमला शाह, भगवती पटेल, श्वेता राय सिन्हा, रामविलास जी, शिखर शर्मा, हसमुख खुंट, अजीत अपराजित जी, आशा रानी, सविता नायक, योगेंद्र पंडित, हिम सुनार, माधुरी कोले जी, ज्योति कश्यप जी। गुरु जी, जब नाड़ी शोधन प्राणायाम से नाद प्रकट हो जाता है और हमारे चित्त का पूर्ण रूप से लय हो जाता है तो केवल कुंभक की सिद्धि होती है। जी हाँ, सही बात है, केवल कुंभक तक हमें पहुंचना पड़ेगा। चित्त का पूर्ण रूप लय हो जाना कैवल्य है। चित्त का पूर्ण रूप लय हो जाना कैवल्य कहते हैं उसको, उसे सिर्फ कुंभक नहीं कहते। हाँ, केवल कुंभक है, लेकिन कैवल्य की प्राप्ति हमें उससे भी आगे प्राप्त होती है। हम शून्य की अवस्था में चले जाते हैं, यह केवल कुंभक है। हम कुछ देर के लिए शून्य की अवस्था में जाएंगे, लेकिन चित्त का पूर्ण लय नहीं होता। ठीक, क्या नाद प्रणव से परे है? नाद बिंदु प्रणव में क्या अंतर है? नाद प्रणव से परे है। प्रणव एक माध्यम है नाद तक पहुंचने का, ठीक है। नाद बिंदु की प्राप्ति भी उसी से होती है। तो ये एक गहन विषय है, नाद और प्रणव, प्रणव और नाद का गहरा संबंध है। हाँ, प्रणव से हम कहें कि प्रणव से परे है, प्रणव की अव्यक्त अवस्था में नाद है। ऐसा नहीं कि नाद प्रणव से परे है, प्रणव के साथ ही नाद प्रकट होता है। हाँ, प्रणव की अपनी अपनी अवस्थाएं हैं, प्रकट रूप में प्रणव, फिर अव्यक्त रूप में प्रणव। प्रणव का प्रकट रूप भी है, अव्यक्त रूप भी है। तो जब हम अव्यक्त की यात्रा करते हैं प्रणव के माध्यम से, तब नाद प्रकट होगा, तब नाद प्रकट होगा। और फिर वो नाद हमें उसके भी अव्यक्त अवस्था में ले जाएगा, शून्य की अवस्था में ले जाएगा। ठीक,
केवल कुंभक क्या है? केवल कुंभक जहां पर श्वासें रुक जाती हैं। मैंने कहा ना अभी बताते हुए कि नाद सुनाई देना होता है, श्वासें एकदम रुक जाती हैं। प्रणव का अभ्यास करने से भी श्वासें रुक जाती हैं, ऐसा लगेगा जैसे श्वासें चल ही नहीं रही हैं, तो वहां केवल कुंभक हो जाएगा। महर्षि पतंजलि ने इसी को कहा, श्वासो प्रश्वासो गतिर्विच्छेद, श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद हो जाना, यह प्राणायाम है, यह वास्तविक प्राणायाम है। तो वैसी अवस्था में नाद प्रकट होकर हमें समाधि की अवस्था में ले जाता है। चलिए, एक त्यागी जी, रोहित इंगले जी, ब्राउन चक्रा मेडिटेशन कैसे करें। यहां पर आप पहले ध्यान योग सीखिए, उसी से सब अपने आप होगा। श्वेता कन्हाई कुमार, अमन कक्कर, सोनी पंडित, अजय सिंह सिसोदिया, प्रदीप कैंतुरा, दिनेश भाई डाभी जी, पलकधारी राजभर, घनश्याम सरोदे, किशोर वैद्य, भरत छबलानी, मानव सेवा, एके त्यागी जी। गुरु, क्या मंत्र जाप के साथ भी ध्यान कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। मैं आधा हूँ, अपने पूर्णता को पाने के लिए राधा की ओर जा रहा हूँ। अजीत अपराजित जी, सरवन सिंह जी, आपसे बात करनी है व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अपने नाम अपने स्थान के साथ। दयानंद जी, हीरालाल यादव जी, गुमाना राम जी, राम अवतार जी, सुभाष लांडे जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम विराम की ओर चलें। कुछ लोग देखिए ध्यान योग कोर्स करते हैं, या ध्यान योग का जो कोर्स होता है ये सशुल्क होता है, इसका शुल्क आपको देना पड़ता है। आप इसे फीस समझिए, शुल्क समझिए, या इसको आप दक्षिणा समझिए, जो समझिए आप, तो आपको यह करना ही पड़ता है, ये आपको देना। अगर आप ऑनलाइन कोर्स करेंगे तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत नॉमिनल होता है, कोई ऐसा नहीं कि आम आदमी ना दे पाए, ऐसा कुछ इस कोर्स में नहीं मांगा जाता है। तो आपको उस कोर्स की फ़ी देनी पड़ती है। डिटेल्स आप देंगे मांगेंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, और ऐसी कोई छुपी हुई बात भी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने किया है और कर रहे हैं। तो यह शुल्क आपको देना पड़ता है। तो यह शुल्क क्यों लिया जाता है? प्रश्न ये है, यह शुल्क लिया क्यों जाता है? ऑनलाइन कोर्स में स्पेशली लिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम शुल्क नहीं देंगे, आप हमको फ्री में करा दीजिए, ध्यान योग निःशुल्क करा दीजिए। तो आप व्यक्तिगत रूप से बात करिए। आपको निःशुल्क करना है तो आप व्यक्तिगत रूप से बात कीजिए और कारण बताइए कि आप निःशुल्क क्यों करना चाहते हैं। ऑनलाइन मीडियम में आपको निःशुल्क नहीं मिलने वाला, शायद ऑफलाइन में मिल जाए। अब हम कई जगह जाते हैं, मैं लेक्चर देता हूं, सभाएं करता हूं, कई जगहों पर जाते हैं तो वहां पर हम ध्यान कराते हैं लोगों को, लेकिन ये ध्यान योग का कोर्स नहीं करा देते। अभी पीछे भी मैं कई जगहों पर कुछ व्याख्यान देने गया, उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, तो कई जगहों पर मैंने व्याख्यान दिए, तो मैं वहाँ पर ध्यान कराता हूँ, लेकिन ये ध्यान योग का कोर्स नहीं करा देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी बात नहीं कि निःशुल्क में कुछ नहीं मिलता, आपको निःशुल्क में कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये जो ध्यान योग का कोर्स है, ये 1 महीने का कोर्स, ऑफलाइन में भी करेंगे तो कम से कम 4 दिन का समय आपको देना पड़ेगा। कम से कम, कितना भी कम करेंगे 4 दिन से कम नहीं हो सकता, नहीं तो 1 हफ्ते या 10 दिन का समय आपको आराम से करने के लिए देना पड़ेगा ऑफलाइन में भी। इसमें समय लगता है, ऑनलाइन में आसानी से हो जाता है, ऑफलाइन में दिक्कत आती है, क्योंकि ऑफलाइन किसी जगह पर होगा, और ऑफलाइन होगा तो उस जगह पर करने के लिए भी उसके पीछे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, फिर जगह की बुकिंग व्यवस्था और कई तरह की चीज़ें, उन सब चीज़ों से होती है। लेकिन फिर भी जो कोर्स का फ़ी है वो ऑफलाइन ऑनलाइन में वही का वही बना रहता है, उसमें बदलाव नहीं लाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि भाई हमको तो निःशुल्क करना है, तो अपनी अपनी देखिए विचारधारा है। शायद कोई लिख रहे थे कि अगर आप माया के पीछे नहीं हैं
तो फिर आप हमको निःशुल्क में वो दीजिए। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मुझे आप पूरा सुन लीजिए पहले, और किसी वीडियो में ये बताइए कि मैंने ये कहा हो कि मुझे माया से लेना देना नहीं है, मैं माया के पीछे नहीं हूं। अगर आप मेरे बारे में ये समझते हैं कि मैं माया के पीछे हूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे आपकी इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आप ये समझते हैं कि मैं माया के पीछे हूं। फर्क इतना है कि मैं माया के वश में नहीं रहना चाहता, बस। माया के वश में मैं नहीं रहना चाहता हूं, ये मेरा उद्देश्य रहता है कि भाई माया मुझे कंट्रोल करने लगे और मैं उसके वशीभूत कुछ करने लगूं। हाँ, माया का प्रयोग तो करना पड़ेगा, माया का प्रयोग तो करना पड़ेगा, वो तो करना ही चाहिए, किसी को भी करना चाहिए। और अगर आप ध्यान योग करना चाहते, मुझे एक बहुत खुशी है, अभी पीछे क्या हुआ, एक बहुत ही महानुभाव ने, कई लोग, ऐसा नहीं है कि मेरे इस कोर्स को सिर्फ शहरों से लोग ज्वाइन करते हैं, गांव से भी लोग ज्वाइन करते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने गांव क्षेत्र से हैं और उन्होंने ज्वाइन किया है। पीछे एक ई रिक्शा चलाने वाले एक भाई ने कोर्स ज्वाइन किया, वो ई रिक्शा चलाता है और अपना जीविकोपार्जन करता है। तो उसने कहा कि मैं आपकी वीडियो साल भर से देख रहा हूं, 6 महीने से ज़्यादा देख रहा हूं, 6 महीने पहले ही मैं कोर्स करने वाला था, लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही थी, पैसों से दिक्कत महसूस हो रही थी, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि घर के खर्चे हैं, परिवार भी है, बच्चे भी हैं। तो मुझे लगा कि 2000-4000 मैं अगर जमा दे दूंगा आपको तो फिर शायद थोड़ा सा मुझे कठिनाई महसूस होगी। तो मैंने 6 महीने पहले ही करने वाला था, मैंने नहीं किया, मैंने थोड़ा थोड़ा पैसे जमा किए, थोड़े थोड़े पैसे मैंने जमा किए, और जब वो 4000 रुपये हो गए तो मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कोर्स किया है। तो इसलिए अगर आप ऐसा भी, ये निर्भर करता है व्यक्ति की अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी भावना पर कि कोई कैसा सोच रहा है, हमें क्या आवश्यकता होती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं आप क्यों कोर्स चला रहे हैं, आप यूट्यूब पे डाल दीजिए, जिसको देखना होगा देखेगा। जी नहीं, कुछ चीज़ों की मर्यादा होती है, कुछ चीज़ों के योग शास्त्र पढ़ लीजिए। योग शास्त्र में कई बातों को कहा गया है, हठ योग ग्रंथ पढ़ेंगे आप, हठ रत्नावली, हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे तो कुछ क्रियाओं को लिखा गया है कि बाकी क्रियाएं जो हैं वो सामान्य औरतें हैं, सामान्य नारियां हैं, सामान्य स्त्रियों की तरह हैं, लेकिन ये वाली जो क्रिया है ये कुल वधू के समान है, ऐसा लिखा गया है। ये वाली जो मुद्रा है वो कुल वधू के समान है। अभी योगा टीचर का भी कोर्स चलता है, आगे भी चलेगा, एक बैच चल रहा है, लगभग 5 महीने का कोर्स होता है वो। ये ध्यान योग तो 1 महीने का है, वो 5 मंथ का कोर्स होता है। आप उसमें योगा टीचर बनते हैं, सर्टिफाइड योगा टीचर। तो ऐसे ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरंड संहिता, उनमें कुछ क्रियाओं के लिए ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं कि बाकी जो क्रियाएं हैं वो तो सामान्य स्त्रियां हैं, ये वाली जो क्रिया है ये कुल वधू के समान है, अर्थात कुल वधू जैसे रहती है, घर के भीतर शान से रहती है, तो वो गुप्त रहती है, तो वो गुप्त तरीके से रखने योग्य है। तो बहुत सारी, तो आपके अंदर एक गंभीरता होनी चाहिए। जब आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके अंदर एक गंभीरता होनी चाहिए, गंभीर भावना से आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए और उसका लाभ उठाइए। ठीक है। तो जब हम यह बात समझ लेते हैं तो फिर यह प्रश्न नहीं होता। तो इसलिए हमें बहुत ही विचार कर कर विषयों को समझना चाहिए, और इसलिए यह फी का वो रखा गया है कि हाँ, आप सीरियसली इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीवन को लाभान्वित करना चाहते हैं,
तो जब आप जीवन को लाभान्वित करना चाहते हैं तो आप करेंगे, कोर्स आप निश्चय रूप से आप करेंगे, आप इसका लाभ उठाएंगे। तो लाभान्वित होइए। 20 तारीख से कोर्स शुरू हो रहा है, ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए और इससे लाभान्वित होइए। ठीक है, चलिए, तो कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में, और फिर से आपको यह चर्चा मिलेगी एक अलग विषय पर, जो ध्यान के मार्ग पर, योग के मार्ग पर हमको प्रेरणा देगी, हमें प्रेरित करेगी और हमें प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए, इसी के साथ हम विराम देंगे, और यह जो बात है आप इसको समझकर इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। ध्यान योग का कोर्स फिलॉसफी का कोर्स, और फिलॉसफी का कोर्स है। मुझे तो लगता है कि जितने भी, मैंने कई बार बोल भी चुका हूं कि जितने भी कोर्स मैंने डिज़ाइन किए उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत फिलॉसफी कोर्स में है, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत कम रखी गई है। क्यों कम रखी गई है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। लेकिन ऐसे ही नहीं, कोई भी जो है अपना, भाई चलो भाई हम कभी थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते, थोड़ा सा ऐसे, तो ये थोड़ा थोड़ा करने वालों के लिए नहीं है। जो निश्चय हो चुके हैं कि हम, गंभीरता है हम में और हमें इसे करना है, वो ज्वाइन करें, उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो निश्चय ही आप, जब आप गंभीर हैं तो आप नहीं सोचेंगे कि भाई इसमें, जब आपको उसकी कीमत, मैं खुद कई ऐसे चीजों को जो आध्यात्मिक है उसके लिए करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आगे से आप जो है इस विषय को समझे, और एक साधारण सी प्रक्रिया है, जब आप, और नई प्रक्रिया नहीं है, पौराणिक प्रक्रिया है, पुराणों से हमारी चली आ रही है। जब आपको सीख रहे हैं तो विधान तो है ही दक्षिणा का, शुल्क का। ठीक है, तो यह यहाँ पर कोई आज से नहीं है, लगभग 3 साल हो रहे हो, 3 साल हो जाएंगे इस कोर्स को चलते हुए, ऑनलाइन मीडियम में चलते हुए 3 साल होने वाले हैं, 3 वर्ष तो चल रहा है। हजारों की संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठा रहे हैं। आप भी लाभान्वित होइए और लाभ उठाकर अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले चलिए। खुद जानेंगे तभी किसी को सही से बता भी पाएंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। सभी को ओम तत्सत।